ये सच्ची घटना हरियाणा की है जिसमें एक पति अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है। यानी वो शक करता है कि इसके ताल्लुकात यानी नाजायज संबंध किसी और से बनाती है। तो उस शक की बुनियाद पर उसको रात को खेतों में ले जाकर उसकी हत्या कर देता है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एंड से बने शुरू से अंत तक बने रहें। इसमें पूरी तरह से हम आपको उसकी पूरी कवरेज करके बताने वाले हैं। दोस्तों ये हरियाणा की बात है। हरियाणा में एक लड़का रहता है और एक उसकी पत्नी, यानी अपने फैमिली वाले अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 3 उसके बच्चे हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि 28 जनवरी की रात को दोनों अपने खेतों में जाते हैं। वहाँ पर उनके खेतों में गेहूं की फसल में पानी चलाने के लिए जाते हैं। जैसे ही रात का 1 बजता है तो 1 बजे वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को वो गोली मार देता है। पीछे सर से कट्टे से गोली मारकर उसके पीछे से गोली मारता है, आगे से उसके सर से गोली निकल जाती है। जैसे ही वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है, घर वाले वहाँ पर आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये यहाँ पर ये जो इस वारदात को अंजाम किसने दिया है, तो जो उसका पति है वो कहता है कि यहाँ पर हम दोनों पति और पत्नी अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रात में आए हुए थे। जैसे यहाँ पर आते हैं तो 4 बदमाश लड़के यहाँ पर आते हैं जिन्होंने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, काले ही पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और अपने चेहरे पर पूरी तरह से नकाब वगैरह ढककर यहाँ पर आए थे। उनके पास में जो कि हथियार भी थे। जैसे ही वो आते हैं तो मेरी पत्नी के आते हुए, यानी मेरी पत्नी के पास में सबसे पहले आते हैं 2 लड़के, मेरी पत्नी को पकड़ते हैं। 2 लड़कों ने मुझको पकड़ा। जैसे ही वो मेरी पत्नी के साथ में लूटपाट करते हैं, जो भी उसके पास में जेवरात थे वो उनको सभी को लूटने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में मोबाइल था, सबसे पहले वो मेरे मोबाइल को ले लेते हैं, छीन लेते हैं मुझसे और मेरी पत्नी की लूटपाट करने के बाद में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने बचाव करने के लिए जो मेरी पत्नी है उनके ऊपर हमला करती है। उसके एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पर वो लात मारने की कोशिश करती है। तो लेकिन जो दूसरा लड़का उसके पीछे खड़ा होता है, लड़के ने पकड़ रखी थी, वो लड़का अपनी बंदूक उठाता है और पीछे से मेरी पत्नी के मतलब सर में मारता है। आगे से वहाँ से गोली निकल जाती है, उसकी वहाँ पर जो कि मौत हो जाती है। दोस्तों जब इस घटना को पुलिस सुनती है तो पुलिस पूछती है कि अच्छा, जब ये तुम्हारी पत्नी के साथ में ये सब वारदात हुई थी तो तुम उस वक्त कहाँ पर गए थे। वो कह रहा था कि जैसे ही मेरी पत्नी को उन्होंने मतलब गोली चलाई मेरी पत्नी पर, तो मैं वहाँ से भागकर साइड में एक सरसों का खेत है, उस सरसों के खेत में मैं जाकर वहाँ पर छुप गया और वहीं पर मैं जाकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में उनके जाने के बाद में मैंने वहाँ पर फ़ोन किया, घर वाले आए, उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस यहाँ पर आ गई। दोस्तों जब पुलिस उससे जो कि पुलिस वहाँ पर जाती है कि अच्छा तुम सबसे पहले तो हमें ये बताओ, जहाँ पर तुम जाकर छुपे थे, जिस सरसों के खेत में आप गए थे, वहाँ पर हमें लेकर चलो। पुलिस उनके साथ में जाती है। पुलिस को वहाँ पर ऐसे जब कोई बंदा वहाँ पर छुपता है जाता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर निशान बंदे के पा ही जाते हैं, पैरों के निशान पा जाते हैं। रात का समय होता है, कपड़े भीगे हुए होने चाहिए, ओस थी उस वक्त। तो दोस्तों वहाँ पर इस तरीके कुछ भी माहौल नहीं पाया जाता है। उन्होंने पूछा 4 बंदे किस तरफ से आए थे, कि वो गाड़ी में आए थे या पैदल आए थे। तो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर पैदल आए थे। अच्छा वो 4 आए थे तो किस तरफ से आए थे, वहाँ पर आने के कोई निशान नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों हल्की सी जो उसका पति है उस औरत का, उस पति के अंगूठे में जो हाथ का अंगूठा है उसमें हल्का सा निशान पाया जाता है। तो उसको शक के तौर पर यानी पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके ही पति को गिरफ्त में ले जाती है। लड़की को भी ले जाती है, उसकी लाश को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। दोस्तों जैसे उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में पुलिस उससे सवालात करती है। पुलिस पे जब उससे सवाल करने की कोशिश करती है तो पुलिस को कभी कुछ बयान देता है, कभी कुछ बयान देता है। जब पुलिस उससे पूछती है जब तुम्हारे मोबाइल को जो कि उन्होंने छीन लिया तुमसे, जब वो 4 जने आए थे, तो जब तुम्हारे मोबाइल को उन्होंने छीन लिया तुमसे, तो तुमने फिर जो कि अपने घर वालों को और पुलिस को कॉल कैसे किया। दोस्तों जब वहाँ पर देखते हैं कि मैंने कॉल किया तो वहाँ पर जो कि इस बात पर जब वो इस सवाल को सुनता है तो यहाँ पर हल्का सा उसके चेहरे पर मतलब उदासी सी आ जाती है।
घबराहट सी उसके अंदर महसूस होती है, क्योंकि आप जान ही सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि भाई चोर के कितने पाप होते हैं, वो फ़ौरन से अपनी ही बातों में उलझ जाता है। तो इस तरह से जब उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर जो कि तुम्हारे मोबाइल को तो उन्होंने छीन लिया, फिर तुमने कॉल कैसे किया, और ये मामला जब आता है तो दोस्तों मतलब पुलिस को उन पर शक होने लग जाता है उस लड़के पर। पुलिस जब उसको रात में अपने पास में अपनी कस्टडी में रखती है, कोर्ट से ले जाकर उसको रिमांड पर लेकर जाती है, पुलिस उससे रात में पूछताछ करती है थोड़ी मतलब पुलिस अपने हिसाब से, जो पुलिस के काम होते हैं उस हिसाब से पुलिस उनसे पूछने की कोशिश करती है। तो पुलिस उनसे, उस लड़के से वो सब उगलवाने की कोशिश करती है कि हाँ इसका मर्डर मैंने ही किया है, इसका कातिल मैं ही हूँ। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल ऐसे क्यों किया है। दोस्तों जब वो पुलिस को बताता है कि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ जो मेरी पत्नी है इसके नाजायज़ संबंध किसी और लड़के से हैं, किसी और के साथ में ताल्लुक़ बनाती है, औरों के पास में जाती है, इस तरह से वो पुलिस को बयान देता है। अच्छा, पुलिस जब पूछती है कि कौन कौन तुम इस वारदात में शामिल थे, क्या तुम अकेले थे या कोई और भी था, तो वो एक दो लड़कों के नाम और लेता है। पुलिस के मौजूद कस्टडी में तो वो पहले से ही था, लेकिन एक और बदमाश को पुलिस जो कि और सख्ताई से पेश आती है। तो जो वो एक लड़का है जो उसका साथी था, उसको पुलिस अपने जाल में फंसा कर जो कि पुलिस को कुछ लोग बताते हैं कि फला बंदा यहाँ पे जाता है, तो पुलिस अपने नाकाबंदी लगा देती है। जैसे ही वो लड़का जो दूसरा आरोपी है वो बाइक लेकर जाता है, पुलिस की आगे से नाकाबंदी को देख करके वो पुलिस पर पहले से फायरिंग करने की कोशिश करता है। जैसे ही फायरिंग करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको भागकर पकड़ती है। पुलिस भी उस पर जो के जवाब में फायरिंग करती है, उसके पैर में गोली लगती है और दूसरे आरोपी को भी पुलिस अपनी हिरासत में ले जाती है और दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। अभी और उनसे पूछताछ चल रही है। ये दो ही बंदे इसमें शामिल हैं या कोई और भी इसमें शामिल है। जैसे ही पुलिस की तरफ से आखिर कोई जो कि और खबरें आएंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इस कहानी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने तकरीबन उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को जो है कि मौत के घाट उतार दिया है। उसके बच्चे जो कि पूरी तरह से उनके बच्चों के सर से माँ का साया खत्म हो चुका है, पिताजी का साया भी उनके सर से खत्म हो चुका है क्योंकि पिताजी अब जेल में रहेगा। आखिर इस तरह से लोग छोटी छोटी बातों पर यार इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं। बहुत सारी यही नहीं और बहुत सी और भी इतनी छोटी बातें होती हैं जिनको लोग बढ़ा चढ़ाकर पता नहीं कहां से कहां कर देते हैं। लेकिन आप इस कहानी को देखिए यार, इसने कहा कि भाई मेरी पत्नी का किसी और के साथ में संबंध थे, और के साथ में ताल्लुकात थे, तो इस ताल्लुकात की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को जो कि इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों आप इस कहानी को देखकर, इस कहानी को सुनकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सभी को सचेत और जागरूक करना है। आप लोग इस कहानी को सुनकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।